हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने 100 प्लस इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री जी के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, घंटाजॉब.com। आप सभी वहां जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसरॉय के काल में अस्तित्व में आया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है। भारतीय नेपोलियन के नाम से इनको जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? B.R. अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक अपना जो राजनीतिक गुरु कहते थे वो कहते थे दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, आनंद मठ, अशोक स्तंभ या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो ए इसका राइट आंसर होगा, मुंडकोपनिषद से भारतीय प्रतीक जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है? संसार, आकाश, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो वेद शब्द का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो है आपका ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? जहांगीर, अकबर, अशोक या इनमें से कोई नहीं। मनसबदारी जो प्रणाली है वो आपकी अकबर ने आरंभ की थी। किसने? अकबर ने आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने रजिया कर समाप्त किया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो ये किया था अकबर ने। अकबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का टकसलित किया गया था? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में? तो फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। जो चित्रकारी है वो किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो ये फ्रेंड्स जहांगीर के समय। जहांगीर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडोटस को माना जाता है भूगोल का जनक, इतिहास का जनक या फिर अर्थशास्त्र का जनक या इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल को इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ये पूछा गया है कि हेरोडोटस को किस नाम से, तो ये इतिहास के जनक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, इसके लाइव टेस्ट के लिए आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वेबसाइट दे रखी है घंटाजॉब.com, तो वहाँ पर लाइव टेस्ट ज़रूर दें। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शिनी था? अकबर, मौर्य राजा अशोक, महाराणा प्रताप या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे सम्राट अशोक। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 661 ईसा पूर्व में, 961 ईसा पूर्व में या इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सोनशिला, तक्षशिला, कोशिला या इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। कौन सा था फ्रेंड्स? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। किसने की थी फ्रेंड्स? कौटिल्य इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप, 1887 जेम्स प्रिंसेप, 1897 जेम्स प्रिंसेप या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है पहली बार अशोक के शिलालेखों के अर्थ का स्पष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुग, कार्ल शुग, नवि शुग या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स शुग वंश इसका राइट आंसर होगा। शुग वंश ने मौर्य वंश के तत्काल बाद ही इस वंश ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे फ्रेंड्स कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? 1807 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1911 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 1907 में सूरत के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नैशंसता का शिकार हुए? 1857 विद्रोह, नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन? तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन इसका राइट आंसर है, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था भीमराव अंबेडकर। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909, 1906, 1911 या इनमें से कोई नहीं? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कमीशन के सभी सदस्य मुस्लिम थे, कमीशन के सभी सदस्य बौद्ध थे या इनमें से कोई नहीं? तो कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे कौन? जी.के. गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, संधु, करु या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध आपके किस वंश से थे? तो ये थे शाक्य वंश से। बुद्ध आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? जयपुर, सारनाथ या पटना में? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था कहाँ पर? सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली, बली या फिर करु? तो फ्रेंड्स पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की जो भाषा है वो कौन सी थी? पाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त तृतीय, द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त थे। वो कौन थे? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? सोलंकी, पौरस, चौसा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पौरस। पौरस की सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अकबर, मोहम्मद शाह रंगीला, अशोक या इनमें से कोई नहीं? बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो फ्रेंड्स अशोक था। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? वर्सेल संधि, कार्लिनी संधि, सोकेरियो संधि या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वर्सेल संधि जो है वो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। किस संधि से? तो वर्सेल्स संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष में शुरू किया? तो 419 ईस्वी, 319 ईस्वी, 519 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो 319 ईस्वी में प्रसिद्ध गुप्त संवत जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं?
तो फ्रेंड्स मोहम्मद आदिल शाह ने बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया। मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के में विजय स्तंभ किसने बनवाया? अशोक, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या इनमें से कोई नहीं? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान में निकला था? पहाड़ी खेरा, गोलकुंडा, मजकुंडा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गोलकुंडा में सुविख्यात कोहिनूर हीरा जो है वो निकला था गोलकुंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526, 1561 या फिर 1577? इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने तुज़्के बाबरी नामक अपने संस्करण में किस भाषा में लिखे थे? तुर्की, उर्दू, हिंदी या इनमें से कोई नहीं? तो बाबर ने तुज़ुक ए बाबरी नामक को लिखा था तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज में मिलाया था? 1859, 1849, 1889 या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटिश ने 1849 में पंजाब को मिलाया था, 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय 1761 की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? अकबर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मिर्ज़ा जमान बख्त, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स शाह आलम द्वितीय थे उस समय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? स्टैलिन, रेड ड्रैगन, करोली या इनमें से कोई नहीं? भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? तो ये था रेड ड्रैगन। कौन सा था? रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिशेन, अशोक, कृष्णदेवराय, इनमें से कोई नहीं? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन ने बनवाया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद, एक प्राचीन लेखक, एक प्राचीन संगीतकार या इनमें से कोई नहीं? वराहमिहिर थे कौन? एक प्राचीन खगोलविद। वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को उत्तर के दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो राजेंद्र चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र चोल तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल। इसका राइट आंसर, जिन्होंने गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? विष्णु, हनुमान, शिव या इनमें से कोई नहीं? तो अधिकांश जो है वो शिव जी को समर्पित है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर जो है वो शिव देवता जो है उनके लिए समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण में ज़्यादा शासन करते थे चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज, राजराज द्वितीय या राजराज तृतीय? तो फ्रेंड्स राजराज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? जयपुर, नारायणपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी फ्रेंड्स उरयू। उरयू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? राजराज, कृष्ण, महेंद्र बर्मन या इनमें से कोई नहीं? तो एलोरा में कृष्णनाथ मंदिर का निर्माण किया था कृष्ण ने। किसने किया? कृष्ण ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन या पुलकेशिन तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमाका देवचरित्र के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन, बिल्हड़, राजराज या इनमें से कोई नहीं? तो विक्रमाक देवचरित्र के लेखक थे फ्रेंड्स बिल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो भीमबेटका जो गुफा है वो किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा।
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? संस्कृत, देवनागरी, अज्ञात या इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बतानी है, तो फ्रेंड्स ये है आपकी अज्ञात, कोई भी लिपि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धानाग्यार, लोथल, जोदाड़ो या इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन है फ्रेंड्स धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती बालिका, नृत्य करती हुई राजा, नृत्य करती हुई महारानी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नृत्य करती बालिका सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर है लोथल। कौन सा है फ्रेंड्स? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद अब्दाली, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया इब्ने बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाबक कादंबरी का लेखक था? कालिदास, बाणभट्ट, जयदेव या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये था आपका बाणभट्ट, एक महान रोमानी नाबक कादंबरी का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? जयपुर, लखनऊ, थानेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। आदि गुरु आचार्य जी, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आदि शंकराचार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था? मराठों ने, प्रतिहारों ने, नंदवंश ने या इनमें से कोई नहीं। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया प्रतिहारों ने। किसने किया फ्रेंड्स? प्रतिहारों ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव, नरसिंह देव द्वितीय, नरसिंह देव तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो कोणार्क का जो मंदिर है वो बनवाया था नरसिंह देव ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी, इंडोनेशिया, मंगोलिया या इनमें से कोई नहीं। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो ये गजनी का था सुल्तान महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। तो कुतुब मीनार को पूरा किया था फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने। किसने किया था पूरा? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, सोनिया सुल्तान, खानबा सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश, बलबन या इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में विनिमय प्रणाली आरंभ की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन में, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का तोता कहा जाता है? कबीर, तुलसीदास, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा आरंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया? जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? नूर बेगम, आफ्ताब बेगम, हाजी बेगम या इनमें से कोई नहीं? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स कितनी थी? 13 वर्ष थी। अकबर की आयु 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया था बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? बदायूनी, अबुल फजल, हाजी असलम या इनमें से कोई नहीं? तो किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अशोक, गयासुद्दीन, बलबन, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है वो लिखी अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर, अशोक, अकबर या इनमें से कोई नहीं? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो करवाया अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? सेना खाना, इबादत खाना, धार्मिक खाना या इनमें से कोई नहीं? तो अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था कहाँ पर? इबादत खाना में। इबादत खाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स शाहजहां मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में, आगरा के लाल किले के दीवाने आम में, मुंबई के लाल किले के दीवाने आम में या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस तो ये था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? बीरबल, काले खान, टोडरमल या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स टोडरमल जो था वो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? सोमतनु पांडे, रामतनु पांडे, खतरुनु पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो रामतनु पांडे जो है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा मुगल बादशाह है? तो ये है औरंगजेब जो कि जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी उर्दू, तुर्की, फारसी या इनमें से कोई नहीं? तो मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी कौन सी? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जयपुर में, नागपुर में, औरंगाबाद में या इनमें से कोई नहीं? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई? कालिंजर में, पानीपत में, लखनऊ में या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स कालिंजर में हुई थी शेरशाह की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस, चीन, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो सूफी आंदोलन हुआ फारस पर्शिया से आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कलावथु, अमुक्ल मायुध या फिर शंकरनी, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आमुक्त माल्यद जो है कृष्णदेव राय ने इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565, 1575, 1555, इनमें से कोई नहीं? तो 1565 में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? नमक के लिए, कारखानों के लिए, गोल गुंबज के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो ये गोल गुंबज के लिए बीजापुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था? राणा कुंभा, अशोक, राणा संगा या इनमें से कोई नहीं? तो ये था फ्रेंड्स राणा संगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये बनवाया आपका शेरशाह ने। दिल्ली में पुराना किला शेरशाह ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत में भागना पड़ा था?
पानीपत, सोनीपत, कन्नौज या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कन्नौज, हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में के पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, नवाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सिराजुद्दौला जो था वो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। दहेज प्रथा, शिक्षा प्रथा, सती प्रथा या इनमें से कोई नहीं। तो सती प्रथा जो है, सती प्रथा इसका राइट आंसर है, इसका जो है विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स, जोन्स कार्ले, नार्ले विलियम। तो विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक सभा में संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले, एनी बेसेंट या फिर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशोधक सभा के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, राजा जयसिंह, सिंहराज या इनमें से कोई नहीं। तो राजा जयसिंह को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? सूरत को लूटा था 2 बार, 4 बार, 3 बार या इनमें से कोई नहीं। तो सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी वहां जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।